शेख, क्या हो रहा है सिलेक्शन कमेटी में, ये तो बताओ। मुझे लगता है चेतन शर्मा ज़्यादा बोल गए, अगर थोड़ा कम बोलते तो इतना नहीं होता। नहीं, थोड़ा बोल दिया होता तो नेशन नहीं होता। हाँ। तो थोड़ा मतलब थोड़ा भी क्यों बोलेगा? क्यों? तुम तो एक ऐसी स्थिति पे है, बोर्ड ऑफिशियल है, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तुम अंदर का बात बाहर कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था उनको। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरी जितनी भी उनसे बात हुई या बाकी लोग उनसे बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि अब चेतन जी काफ़ी समझदार हो गए हैं, चेतन जी काफ़ी सोच समझ के बोलते हैं, चेतन जी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो मेरे जानने वाले कुछ कॉमन फ्रेंड भी थे, वो भी ये कह रहे थे यार, जो उनके वेल विशर थे, उनको ये लगता था कि चेतन जी ने काफ़ी अपने आप को अपग्रेड किया है, और लेकिन मुझे लगता है ये उनका साथ ट्रैप हो गया और वो ट्रैप में वो फंस गए। अच्छा, तो 50 साल का ऊपर हो गया, अभी भी ट्रैप होता है, तो अगर मुंह अगर बंद रखें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होएगा, नंबर 1। तो आप तो मतलब आप अभी भी उनका साथ करीब रहते हैं, तो इसके लिए इतना जानकारी आपके पास है। नहीं, मुझे लगता है कि 50 साल के ऊपर वाले लोग भी किसी न किसी चीज़ से ट्रैप होते हैं। हाँ, ये तो नया बात नहीं है, लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल बीसीसीआई का अंदर महल में जो चल रहा है, नो नॉनसेंस एटीट्यूड। हाँ, अभी इतना बड़ा हो गया, इतना फैला गया, बट फिर भी चेतन इज़ लकी, जितना उसको बड़ा करने का था ना, उतना बड़ा नहीं हुआ। मीडिया ने थोड़ा हल्का फुल्का खेला, समझता नहीं है कि वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का क्लोज है, उसको वो बच जाएगा, लेकिन बचा नहीं। और जैसे कॉरपोरेट लोग डिसीजन लेते हैं ना, ये अधीक्षक को पहले निकालना चाहिए, तो बोला भाई साहब आप निकालने का पहले आप खुद निकल जाइए। तो ऐसे करके चेतन शर्मा निकल गया। अपना अंदर का न्यूज़ इज दैट BCCI officials have accepted his resignation, but don't forget, Tripathi ji, this is the second time that he has resigned, and this is the second time. Will he be coming back? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब वर्ल्ड कप हारने के बाद कुछ बीसीसीआई के सोर्सेज ने खुद 2-4 लोगों को फ़ोन करके, 2-4 बड़े जर्नलिस्ट को फ़ोन करके, एक उसमें से मैं भी था, उनको फ़ोन करके उनके ऑफिस से कहा गया कि हमने सैक कर दिया है। तो उसके बाद वो सैक हो गए। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया, वो शायद चेतन की इज्जत बचाना चाहते होंगे कि वो सैक कर दिया। लेकिन जब दोबारा बीसीसीआई ने मंगवाई, एप्लीकेशन मंगवाई, उसमें कुछ ऐसे नाम नहीं थे जो बीसीसीआई को सूट करते हों, या ऐसे कोई बड़े नाम नहीं थे, और बड़े भी नाम भी बड़े हों और वो बीसीसीआई को सूट भी करते हों, तो ऐसे नाम नहीं थे। उसके बाद फिर चेतन जी की क्या सेटिंग हुई, क्या कहाँ से फ़ोन गए, क्या हुआ, उसके बाद चेतन को रीअपॉइंट कर दिया गया। तो ये कहा जाने लगा कि चेतन को सैक नहीं किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, तो वही उनके साथ हुआ। अब की बार जब वो आए तो उन्हें लगा कि वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और वो ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, और वो दौर था ना कि जब वो सिलेक्टर नहीं थे और सिलेक्टर बनने वाले थे, तो उसके बीच का जो वो दौर था, उसमें शायद वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए, कि उन्हें ये लगने लगा कि मैं सिलेक्टर से अभी हटाया गया हूँ, और उन्हें शायद पता भी था कि वो सिलेक्टर बनने वाले हैं, तो उनको अपनी मजबूती का एहसास कुछ ज़्यादा हो गया, और जिन लोगों ने उन्हें ट्रैप किया, उन्हें उस ट्रैप में वो फंस गया, और वो ये बताने के चक्कर में कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, वो ये सब कर गया। नहीं, देखिए गलती तो किया है, बिल्कुल that has been accepted, and the way he has resigned, it also says that हमारा कोई रहने का नहीं है, मैं चुपचाप हम निकल जा सकते हैं। वेरी वेल डन। लेकिन इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा क्रिकेटर जो 23 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और बीसीसीआई का अध्यक्ष का, और सबको बड़ी प्यारी लगते थे, और उसको सब जगह भेजते थे। हमने उसको देखा जो एक ही टेस्ट मैच खेले बर्मिंघम में, उधर भी वो थे, वो वर्ल्ड कप में थे, करीब था ऑल दी ऑफिशियल्स के करीब, तो एक फेवरेट सन बनने का बावजूद भी उसको निकलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कौन आएगा इसका बाद? अभी तो और फूक के कदम रखे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अभी तत्काल कोई आने वाला है। अभी शिव सुंदर दास ही जो है हेड करेंगे, और बाकी लोग चलाएंगे। 1-8 महीने बाद ही शायद कोई सिलेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन बीसीसीआई का जो करंट जो बीसीसीआई है, उन्होंने जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। तो इस डिसीजन जल्दीबाजी लिया इसलिए क्योंकि सारा
गाली गुप्ता जो भी है क्रिटिसिज्म आए हैं पूरा बीसीसीआई के ऊपर आए हैं, तो इसको हाथ धोने के लिए उसको सफा कर दिया। नहीं, उसका एक कारण है, बीसीसीआई ने एक गलती करी है। आप बीसीसीआई को क्लीन चिट मत दीजिए। एक सिलेक्टर जिसको आप जो वर्ल्ड कप जब हम हार के आए, आप ये कह रहे हो कि हमने उसको सैक कर दिया, आप उसको दोबारा रख रहे हो, तो इसका मतलब है फिर उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आ जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति को आप 2 बार अपॉइंट कर रहे हो, करेक्ट, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने ऐसा नहीं है, अगर चेतन शर्मा पहली बार सिलेक्ट हुए होते और गलती किए होते और निकाले जाते तो ठीक था, लेकिन बीसीसीआई ने उनको लगातार दूसरी बार अपॉइंट किया चीफ सिलेक्टर। तो आप जब लगातार किसी को दूसरी बार चीफ सिलेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, उसको सारे डेकोरम पता है कि हमें क्या बात बाहर करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या मीडिया से करनी है, क्या जो आपको ट्रैप कर रहे हैं उनसे करनी है, आपको इतना सब कुछ पता है। और आप 50 साल की उम्र के हो गए हो, आपने कपिल देव के साथ क्रिकेट खेला है, आपने बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेला है, आप चैनल में काम कर चुके हो एज ए एक्सपर्ट के तौर पे वहाँ पे जाते थे, तो आपको तो सब पता ही है कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे क्या बोलना है, क्या आपके सामने बोलना है, क्या मेरे सामने बोलना है, क्या घर पे बोलना है, क्या ग्राउंड पे बोलना है, ये सब आपको पता है। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है बचने के लिए कि मुझे ये पता नहीं। वो तो नहीं बोला, बोलते थे तो निकल कर वो शांत काल से निकल गया है। मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा कांड होने का बावजूद भी उसको कैसे फिलहाल वो क्या कोई चैनल पे घुस जाएंगे, कोई सिलेक्टर तो नहीं बनेंगे, फिर कोई चैनल में घुस जाएंगे। नहीं, देखिए, भारतीयों की तो वैसे भी आदत होती है, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। अच्छा, अभी मेरे एक बड़े लोगों से बात हो रही थी, यहीं पे ऊपर ही थे, तो उन्होंने कहा कि अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत जाएंगे, उसके बाद फिर आईपीएल आ जाएगा, अच्छा, सब लोग भूल जाएंगे। और वो मतलब बहुत टॉप लेवल के आदमी थे, हाँ हाँ, क्रिकेट से जुड़े हुए। तो उनका तो ये मानना था, तब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी, उनका तो ये मानना था कि कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि पूरी बात बीसीसीआई के ऊपर आ रही थी, इसलिए उनको हटाना मजबूरी हो गया था, इसलिए उनको कहा गया कि भाई आप इस्तीफा देते हो या हम आपको निकालते हैं। नहीं, अब मेरा अंदर का न्यूज़ है, द प्लेयर्स लोग वेर ऑल्सो नॉट हैप्पी। जो इंजेक्शन लेके कोई फीड अपने को अनाउंस करते थे, तो इसका मतलब जो भी इंजरी होएगा वो अपना इंजेक्शन लगा के फिर वो वापस आ जाएगा। ये जो अंदर का जो 420 गिरी चल रहा था, वो 420 गिरी बंद करने के लिए दिस इज अ वेपन एंड प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद द चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। नहीं, बिल्कुल प्लेयर हैप्पी नहीं होंगे। अगर आप कोई बात करते हैं बंद कमरे में और आपके द्वारा वो बात बाहर आ जाती है, तो निश्चित तौर पर मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। तो वही हाल प्लेयर्स का है कि जो बात ये तो एक डेकोरम है ना। आप जब बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आपकी प्लेयर से जो बात हो रही है, सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग की बात हो रही है, या आपकी कोच से जो बात हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप वो मीडिया से भी बात नहीं कर सकते हो, आप वो कहीं भी उसको लीक नहीं कर सकते हो, इवन आप उस पर बुक भी नहीं लिख सकते हो विदाउट परमिशन। ओके, तो आपने तो उसको ब्रीच किया ही है ना। आप ये देखिए, आज आपने कहा कि हार्दिक के बारे में जो कहा, विराट के बारे में जो कहा, रोहित के बारे में नहीं कहा, लेकिन अगर आप कल वो प्लेयर, अगर बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो रोहित शर्मा वहाँ बैठेंगे, तो रोहित शर्मा को डर नहीं लगेगा आज हम इनसे जो बात करेंगे कल ये कहीं उगल देंगे जाके। करेक्ट। तो क्या लगता है, व्हाट इज हिज फ्यूचर? मुझे लगता है कि अभी वो शांति से बैठेंगे, विश्राम करेंगे, अच्छा, उसके बाद फिर देखिए 6-7 महीने बाद क्या होता है। अभिषेक त्रिपाठी एक ताबड़तोड़ रिपोर्टर है इंडिया का, और उन्होंने सब खबर पहले उसको मिल जाते हैं, तो वो बोलते हैं 6-7 महीने का अंदर चेतन शर्मा फिर अंदर घुस जाएंगे। तो अगर कैसे अंदर घुस जाएंगे, तो त्रिपाठी जी से हम लोग पूछते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ रे स्पोर्ट्स।